एक्चुअली क्या है ना कि हम सब कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन और हमारा शायद बचपना भी मर जाए, लेकिन दिल के एक कोने में या किस हिस्से में पता नहीं एक भाव शायद छिपा होता है कि हमारे ऊपर कोई है, एक साया है हमारे ऊपर। जैसे कई बार ऐसे होता है कि हमें भूख नहीं लगती, लेकिन मम्मी पूछती है कि खाना खाया, तो हम सिर हाँ में हिला देते कि हाँ खा लिया खाना। लेकिन जब माँ बोलती है कि हाँ खाना खा लिया, तो शायद उस वक्त सच में भूख लगाती है। तो वही होता है कि हमारे संस्कार एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, लेकिन फिर भी हम एग्जैक्ट कॉपी हो जाते हैं कई बार। या उल्टा भी कह सकते हैं कि हमारे संस्कार तो कॉपी होते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी कई बार अनबन बन जाती है, क्योंकि शायद जनरेशन गैप कह ले क्या कह ले। तो उसी बेस पे है एक बेटे का माँ से कन्वर्सेशन कि बाप बनने वाला बाप बनने वाला हूँ पर बच्चा हूं मैं। एक उम्र से एक दौर में जाने वाला हूँ पर बच्चा हूं मैं मौन हूँ। मैं मौन हूँ पर गुनगुनाहट सुनने वाला हूँ। सन्नाटे में आहट सुनने वाला हूँ। लोग कहते हैं नालायक से लायक बनने वाला हूँ, पर माँ बच्चा हूं मैं। सारी उम्र समाज में कैसे रहना है ये सलीका सिखाया तूने। जन मंडली में कैसे जीना है ये तरीका बताया तूने। सभा में कितना, क्या, कब, कैसे बोलना है उस आवाज का साज बिठाया तुमने। मुझे इतने से इतना कर मेरा आज बनाया। हाँ, मुझे बड़ा बनाया तू, पर माँ बच्चा हूं मैं। तेरे बिछाए बिछौने में तेरे बिछाए बिछौने में अब कहाँ मेरे खिलौने हैं। अब कहाँ वो सपने सलोने हैं। अब तो न जाने कितने अरमा को वक्त के साथ मुझे बिलौने हैं। बिलौने मतलब जो एक हम जैसे से मक्खन निकालते हैं ना, वो बिलोना। जिससे बांध दिया तुमने, अब उसके भी तो सपने सजोने हैं। सब कहते हैं तुम भी कहती हो सब कहते हैं तुम भी कहती हो बड़ा हो गया हूँ। हाँ, अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। पर माँ, देख ना मेरी आंखों में, क्या सच में मैं बड़ा हो गया हूँ। हर जख्म का इलाज है तेरे पास। देख माँ, मेरी लाश है मेरे पास। ना जला सकता हूँ ना दफना सकता हूँ, ये बोझ लिए सांस लेता जिंदा लगता हूँ। माँ, सर पर हाथ रखकर थोड़ी जान फूंक देना। माँ, सर पर हाथ रखकर थोड़ी जान फूंक देना, या फिर मेरी अर्थी को राख कर दे। मेरी आवाज ये रूह को खाक कर दे। माँ, बस एक काम तू आज कर दे। मेरे दर्द की भी मेरे दर्द की तू भी एक आह भर ले। अथाह उफनते पीर की नदी में तू भी डुबकी चार कर ले। आज माँ, मुझे बच्चे सा प्यार कर ले। आज माँ, मुझे बच्चे सा प्यार कर ले। इस उम्र में ठहर कर इस उम्र में ठहर कर देखता हूँ जब भीड़ को, भरा पूरा पाता हूँ उस नीड़ को। नीड़ मतलब घोंसला। पापा ने बड़ी करीने से जमाई थी रीढ़ जो। लेकिन जब देखता हूँ खुद को लेकिन जब देखता हूँ खुद को, ढूंढता हूँ उसी हुजूम में खुद को। जाने कैसे कृष्ण हो जाता हूँ। यहाँ पे कृष्ण मतलब भगवान नहीं है, कृष्ण मतलब गायब होना। कि जाने कैसे कृष्ण हो जाता हूँ। मेरे ही समाज से मैं अनाधिकृत हो जाता हूँ। अपने ही चांद से तिरस्कृत हो जाता हूँ। टूटी बिखरी उम्मीदों से पुरस्कृत हो जाता हूँ। माँ, इतना बड़ा हो जाता हूँ कि स्वयं से अस्वीकृत हो जाता हूँ। किंतु किंतु माँ, जब इतना उलझ कर इन जंजालों से झुलस कर, जब वृक्ष जड़ हो जाता हूँ, निज सेना निवृत्त हो जाता हूँ निज सेना निवृत्त हो जाता हूँ, तो पाता हूँ कि मैं बड़ा कहाँ हो पाता तो पाता हूँ कि मैं बड़ा कहाँ हो पाता हूँ। मैं समझता था कि सूरज हूं मैं, परिमल कीचड़ में जन्मा चमकता नीरज हूं मैं। इस अधीर से कुनबे को जोड़े रखने वाला धीरज हूं मैं। गरमाए माहौल को संभाल लेता शीतल मलयज हूं मैं। मलयज मतलब चंदन की शीतल हवा वाला। गरमाए माहौल को संभाल लेता शीतल मलयज हूं मैं। पारिवारिक तूफानों को थामने वाला यकीन हूं मैं। पर माँ, इतने बड़े खानदान में छोटा, इतना महीन हूं मैं। ओहदा तो मेरा ज्येष्ठ है ओहदा तो मेरा ज्येष्ठ है, पर कितना मूल्यहीन हूं मैं। अनुज तो नहीं किंतु माँ अनुज तो नहीं किंतु माँ, अब भी बच्चा ही हूं मैं।
डगर में साथ अब कुछ है नहीं, दिल का राही अब कोई है नहीं। अब तक क्या पाया क्या खोया, अब इस हिसाब का भी हिसाब है नहीं। मेरे हाथ खाली है माँ, इन लकीरों का भी अब नसीब है नहीं। माँ, शायद मुझसा बदनसीब कोई है नहीं। मेरे इश्क की किस्त का कोई नकीब है नहीं। नकीब मतलब जो जैसे प्रभात फेरी होती है ना, सुबह गा गा कर भगवान को बताते हैं, तो वो नकीब होती है। कि मेरे इश्क की किस्त का कोई नकीब है नहीं, घर के इस तनुज का कोई मुजीब है नहीं। मुसीब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं। कि घर के इस तनुज का कोई मुजीब है नहीं। मेरे सवाल मेरे हैं, इनके जवाब है नहीं। मेरे सवाल मेरे हैं, इन सबके जवाब है नहीं। माँ, अपनी गोद में मेरा सर रख ले। माँ, अपनी गोद में मेरा सर रख ले, मेरा और कोई ख्वाब है नहीं। अब सुन मेरी धड़कनों को, सुन ना माँ, मैं सचमुच बड़ा हूं नहीं। माँ दुआ करना, माँ दुआ करना मैं बड़ा ना हो पाऊं। तेरा बुढ़ापा जब सहारा ढूंढे, तेरी जरूरती छड़ी बन जाऊं। माँ, दुआ करना मैं बड़ा ना हो पाऊं। एक्चुअली कई बार हम जिनसे हैं उनसे ही हमारी बन नहीं पाती शायद। नई डाल को पुराने पत्ते अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो पेड़ हर शाख को साथ रखता है, और जब उस नई शाख में एक फल आता है तो वो सोचने लगता है कि अब वो पुरानी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मासूमियत, वो कोमलता उस शाख में बनी रहती। थैंक यू। सॉरी सर, हाँ। थोड़ी लंबी हो गई बट नहीं नहीं, मजा आया सुन के ड्यूरेशन में। बहुत। अरे ऐसे मत बोला कर, बहुत अच्छा मतलब माँ और मतलब जो समझ में आया मुझे कि मतलब हम लोग कभी माँ के सामने तो हमेशा, माँ बाप के सामने तो बच्चे ही रहते हैं हम लोग। वी डोंट वांट और टू ग्रो जनरली मतलब। बॉयज कन्वे नहीं कर पाते अपनी बातों को। गर्ल्स तो फिर भी एक बोल लेती है माँ से, पापा से, लेकिन बॉयज जनरली कन्वे नहीं कर पाते। तो नहीं वो मैंने डेफिनेटली लिखने की कोशिश की। नहीं, बट बॉयज जनरली दे आर गुड फ्रेंड्स विद मदर रादर देन फादर। जो आप बीच बीच में सुना रही थी, लाइक तुम्हारे गोद में सर रखना, लाइक मैं तो अभी तो पेरेंट्स नहीं है, बट माँ की गोद में वो जो सर पे मालिश किया करती थी उससे सारी थकान उतर जाती थी। बहुत एग्जैक्टली। शी वॉज जस्ट लाइक ए फ्रेंड, मतलब सभी का ऑफ कोर्स माँ तो दोस्त रहती है हमेशा। तो हाँ, फिर भी हम दिल की बात शायद नहीं कह पाते हैं, जो अंदर चल रहा होता है। वो एक डेफिनेटली। अलग सर्किल से हम बात मतलब बता पाते हैं, बट फैमिली से नहीं बता पाते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत सुनाया आपने, मजा आ गया सुन के। राकेश जी। ऐसा कहते हैं कि जब भी हम कोई कर्जा लेते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उस कर्जे को जल्दी से जल्दी चुका दें। लेकिन एक कर्जा है जो हम कभी नहीं चुका सकते, वो है माँ का कर्जा, जिसने हमें जन्म दिया। आपकी पोएम बहुत ही शानदार थी। और एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इस आज के प्रोग्राम में माँ पर ही कविता सुनाऊं। मनोज मुंतशिर की एक कविता है, माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। हम्म। ये मैंने बहुत पहले सुनाई सुनाई हुई थी, है आपने। प्रोग्राम बहुत हाँ पहले सुनाई थी। हाँ लेकिन शायद ज्यादातर मेंबर्स ने नहीं सुनी है, तो मे भी अगले प्रोग्राम में मैं सुनाऊं। वो हाँ। वो उतनी भावपूर्ण है जितनी आपकी पोएम है। आपने बहुत अच्छे से माँ के प्रति जो अपने भाव हैं वो लिखे हैं, वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। बहुत शानदार पोएम है, मतलब बहुत इमोशनल कर थैंक यू दिया सर। आपने लास्ट में सबको। थैंक यू फॉर दिस पोएम। नीलू थैंक यू जी सर। अनम्यूट हो गई हैं, अब नीलू जी से पूछते हैं। सबसे पहले तो अपॉलॉजीज आज के लिए राजेश जी। अभी आयुषी की पोम मेरे को बहुत अच्छी लगी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां पड़ती रहती हैं, बट उनको पता है कि उनको जो ठंडी छाया मिलेगी वो माँ के आंचल में मिलेगी। और माँ अगर एक बार पूछ ले खाना खाया तो वो खिल जाते हैं कि देयर इज समवन हु केयर्स फॉर अस। क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपके बारे में कोई नहीं सोचता, सब आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बट आप बैकअप ऑन करते हो अपनी मदर के और पेरेंट्स के लव का। तो आपने बहुत अच्छे से इस इश्यू को टच किया, इस टॉपिक को टच किया, बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपकी पोइट्री में भी है, और नीलू जी ने भी जो बोला ना, खाना खाया, तो इफ यू रिमेम्बर वो पिक्चर बधाई हो, उसके अंदर द मोस्ट इमोशनल सीन ऑफ द एंटायर मूवी वाज व्हेन
दोनों की आपस में लड़ाई हो रही होती है, तो दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। लेकिन जब माँ वापस आती है, किचन में होती है, and आयुष्मान खुराना एंटर्स द किचन, सो शी आस्क, बेटा खाना खाया? इट वॉज सो इमोशनल, इट वॉज सो टचिंग। मतलब कुछ नहीं बोला उसने, सिर्फ इतना बोला, बेटा खाना खाया, एंड वो फिर गले मिलके जो रोते हैं। So emotional. That was such emotional scene between a mother and a, son. I hope you remember, Ayushi. बधाई नहीं हो। सर, मुझे याद नहीं नहीं, यार, मैंने नहीं देखी वो मूवी। अरे गजब की मूवी। चलिए, कृष्णा। हम क्या बोलूं, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। सबसे पहला तो ऐसा है कि आई एग्री कि ये चीजें होती है कि बॉयज जो है अक्सर नहीं कह पाते अपनी फीलिंग्स मॉम को, ठीक है। और वो दैट थिंग आई कैन फील इट, ठीक है, क्योंकि मैं खुद नहीं बोल पाता हूँ। बहुत सारी चीजें जो अभी भी दबी हुई है मैं नहीं बोल पाता। दूसरी चीज, आपकी हिंदी, जितनी भी चीजें आपने लिखी, हम लिखते हैं हिंदी में, ये थी शुद्ध हिंदी। थैंक यू। और मतलब वो इतने सारे वर्ड्स है ना, वो सारी चीजें कोशिश मैं भी करता हूँ, लेकिन ना वो सारे वर्ड्स नहीं आ पाते उतनी जल्दी कि जब हम लिखने बैठते। एंड एज यू सेड कि आज पहली बार आज ही लिखा और आज ही पढ़ रहे, तो रिसाइटेशन वो भी बहुत प्यारा था। और आपकी वॉइस एक्चुअली दैट वाज अमेजिंग। अगर हो सके तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि हम कभी कोलैब करें किसी प्रोजेक्ट पे। डेफिनेटली, श्योर श्योर, डेफिनेटली। बहुत प्यारा था, सच में अमेजिंग। कीप थैंक यू राइटिंग। सो मच, मीन्स आयुषी, लॉट। आपने कृष्णा को पहले सुना है ना, इस प्लेटफॉर्म पे? नहीं नहीं, सर, प्लेटफॉर्म पे नहीं सुना, बट मैंने इनकी रिकॉर्डिंग सुनी है, रिकॉर्डिंग्स आप देखी जैसे है। शेयर करते हाँ हैं। हाँ, कृष्णा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है मुंबई में। और हम्म, पोइट्री तो आपने इनकी सुनी है, और गजब की सुनी है। वॉइस है इनका। तो ही इज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो आपकी आवाज जैसे, कृष्णा, ये दूरदर्शन पे इनका प्रोग्राम आता है मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग को। जो मॉर्निंग शो आता है उसके अंदर एक एक सेक्शन है, उसके अंदर शी इज टेक्नोलॉजी डूइंग, सेक्शन। हाँ, टेक्नोलॉजी सेक्शन। तो शी इज डूइंग इट फ्रॉम A to Z। मतलब वो 26 एपिसोड ये कर रही है उसके अंदर। तो दूरदर्शन डीडी नेशनल पे आता है। तो शी हैज गॉट एन अमेजिंग वॉइस। आवाज इनकी बहुत प्यारी है, और पोएट्री और जो इनका बोलने का अंदाज है वो तो है ही जबरदस्त। इसीलिए ही सर, क्योंकि बहुत सारे कभी कभी मैं दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं कि कोलैब करना है कुछ प्रोजेक्ट्स को लेके, तो इंस्टाग्राम पे भी वो चीजें हो सकती है आजकल, तो वही है सारी चीजें। शी इज वेरी इसलिए वेरी आप पैशनेट, वेरी पैशनेट। आप देखिए, मतलब पूरा दिन बिजी रहती हैं। शी इज रनिंग क्लाउड किचन। पूरा दिन बिजी रहने के बाद 10 बजे के बाद, उसके बाद नो, शी इज इनटू हर पोएट्री, शी स्टार्ट्स राइटिंग, प्रिपेयरिंग फॉर दैट डीडी ऑल्सो। यहाँ भी ज्वाइन करती है 10 बजे के बाद पैशन ही है इवनिंग सर में। जो सबको साथ में लेकर आता है काम करने के सर बाद। एग्जैक्टली सर, और पैशन ही जिंदा रखता है, अदरवाइज काम में तो हम इतना खो जाते हैं कि खुद के ऊपर ध्यान रखने का मौका ही नहीं मिलता। एक्चुअली आज दिन में यही हुआ था कि आज मैं खाना खाना भूल गई थी, और मम्मी का फोन आया कि तुमने खाना खाया। शायद 4-5 बजे के आसपास की बात होगी, तब मुझे याद आया कि सच में मैंने खाना तो खाया ही नहीं आज। तो वो उससे फिर ये थॉट रिलेट हुआ, और उसके बाद मैंने जाके लिखी। मैं वो सीन आपको भेजूंगा जो आयुष्मान खुराना और नीना हाँ हाँ गुप्ता हाँ। का है ना सीन। सिर्फ एक वर्ड उसने बोला, बेटा खाना खाया। ओ गॉड, एवरीथिंग। मतलब हम लोग जो रोना निकल जाता ना एकदम, उसकी आवाज एक लाइन सुन चीज के। होती है सर, सच में होती है। यस यस यस, कंचन। हाँ जी आयुषी, तो आपका मतलब टॉपिक तो बहुत ही अच्छा था। आई नो यू ट्राइड टू से फ्रॉम बॉयज एंगल, बट इट हैपेंस विद वर्किंग गर्ल्स आल्सो, सो व्हेन दे आर फार यस। अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स व्हाइल दे आर वर्किंग और मैरिड, तो वो भी जब फोन आता है, जब वो बिजी होते हैं ना, तो वो शायद बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते अपनी माँ से। उस वक्त लगता है मैं बिजी हूँ, मैं बाद में करती हूँ। लेकिन आई कैन रिलेट टू कि जब हम घर आके थक के पड़ते हैं ना, तो सबसे ज्यादा याद आती है यार मम्मी यहाँ होती ना, तो ये मिल जाता, ये खाना हाथ में मिलता, ये नहीं करना पड़ता। तो आई कैन सिंपली रिलेट टू कि मदर को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता है, बट मे बी वी नीड टू वर्क टुवर्ड शेयरिंग इट टू देम, बिकॉज we mean, but maybe we don't tell them that we you mean so much to us. So it's a good reminder to all of us that we should share also with our mothers that how much they mean to us. Thank you for sharing this. थैंक यू, थैंक यू सो मच आयुषी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया।